हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैट्रिक एजे पर। आज हम आपको लाभ हानि के क्वेश्चनों को करना सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 6 रुपये का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। पहले तो दोनों बार आपका लाभ हो रहा है, तो दोनों बार अगर लाभ हो, हमेशा याद रखना, अगर दोनों बार लाभ हो तो हम क्या करते हैं, उनका अंतर लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे। उनका अंतर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, 15% और 17% का आपका अंतर कितने का है, 2% का। तो अंतर 2% का थोड़े ही है, आपका 6 रुपये का है। तो ये आपका 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की, ये 3 रुपये। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना होता है आपका, 100%। तो 100% का निकालने के लिए इधर भी 100 की गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 300 रुपये। तो 300 हमारा कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे पहले से 45 रुपये ज़्यादा में बेचे तो 12.5% का लाभ होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, पहले 10% की हानि हो रही है, -10%, और 12.5% का उसे लाभ कमाना है, 12.5% का लाभ। तो इन दोनों के बीच का अंतर आपका कितना आएगा, -10 और +12.5 के बीच का अंतर देखेंगे हम, तो आएगा आपका 22.5%। लेकिन अंतर 22.5% थोड़ा ही है, 45 रुपये है। इसका ये कितने गुना है, 2 गुना। तो ऐसे ही हमारा क्रय मूल्य आपका होता है 100%। तो क्रय मूल्य 100 रुपये ना होकर 2 रुपये ना होकर 200 रुपये होगा। तो हमारा ये 200 कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 400 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेचने से हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्या कर रहा है आपका, 400 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत, हानि में 5% की वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ से आपका कितने की हो रही है, 50 की। तो 5% की वैल्यू आपकी कितनी है, 5% की 50 रुपये। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य आपका कितना होता है, 100 रुपये। तो यहाँ से हम 100 इसको बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई, 20 पंजे 100 हो जाएगा, और इधर भी हम 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा आपका 100% बराबर, ये 5 दूनी 10, ये आ जाएगा आपका 1000 रुपये। तो 1000 हमारा कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गाय को 1000 रुपये में बेचने की तुलना में 1010 में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है, तो गाय की कीमत ज्ञात करो। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 1000 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये की तुलना में बेचने पर 110 में अगर बेच रहा है, 1010 में, तो 5% अधिक लाभ होता है। तो यहाँ से हमारा लाभ कितना है, 10 रुपये का। तो 5% अधिक मतलब 5% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 रुपये। हमें 100% की निकालनी है, यहाँ से 1 की निकालेंगे तो 2 आएगी, यानी 1% बराबर 2। तो गाय की कीमत यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य होता है 100%। 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 100 से मल्टीप्लाई की है तो इधर भी हम 2 गुणा 100 कर देंगे। तो ये आएगा आपका 200 रुपये। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ी खरीदता है
वह एक को 15% हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है और वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई है, तो दोनों घड़ियों की कीमत हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहली को आप उसने P1 लिखेंगे पहली घड़ी को, और उसने उसे 15% घाटे पर बेचा है, तो 100 में से 15% घाटा कहाँ जाएंगे, 85 पर, 85/100। और उसने देखा कि बराबर दाम पर बेची गई हैं, तो दूसरी को लिखेंगे P2, और उसको बेचा है उसने 19% लाभ पर, यानी 100 से 19% का लाभ 119/100। तो हम क्या करेंगे, 100 से आपका 100 कट जाएगा और इसे काटेंगे आप, ये जाएगा आपका 17 से, 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119, तो ये आ जाएगा आपका P1 आ जाएगा आपका P1 × 5 और P2 आ जाएगा आपका × 7। तो यहाँ से P1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 और P2 की आ जाएगी 5। यहाँ से P1 बराबर आपका आएगा 5 और P2 मतलब प्रोडक्ट आ जाएगा आपका 7। तो वह क्या कर रहा है, तो दोनों घड़ियों की आपकी कीमत कितनी है, 12 रुपये, लेकिन 12 थोड़ी है आपकी, 480 रुपये है, 480 रुपये। इससे ये कितने गुना है, 40 गुना। ऐसे ही हमारी पहली घड़ी की कीमत 5 रुपये ना होकर P1 आपकी 5 ना होकर उससे 40 गुना ज़्यादा आपकी कितनी हो जाएगी, 280 रुपये की। और P2 यानी प्रोडक्ट नंबर 2 7 ना होकर इससे 40 गुना ज़्यादा, ये हो जाएगी आपकी 7, ये आएगा आपका 4 पंजे 20, 200 रुपये, और ये आएगा आपका 7 चौक 28, 280 रुपये। तो इन दोनों की कीमत एक की है 200 रुपये और दूसरे की है 280 रुपये, तभी तो ये मिलकर 480 रुपये बैठेंगी। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 600 रुपये में खरीदी। उसने एक को 14% लाभ पर तथा दूसरी को 14% हानि पर बेचा। प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर है, तो हमें प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो पहले हुई आपकी यानी प्रोडक्ट 1 लिखेंगे, 14% की हानि पर बेचा गया, तो कहाँ पर जाएंगे हम, 86 पर, 86/100। और प्रोडक्ट 2 यानी P2 को उसने बेचा है 14% लाभ पर, 114/100। तो हम क्या करेंगे, 100 से आपका 100 कट जाएगा और ये आपका जाएगा 2 से इसको काटेंगे 43 पर और 2 से ये जाएगा 57 पर। तो P1 आपका आ जाएगा, यहाँ से P1 की वैल्यू होती है बराबर के उस तरफ, यानी P1 आ जाएगा आपका 57 और P2 आ जाएगा आपका 43। तो यहाँ से दोनों प्रोडक्ट की वैल्यू आ चुकी है। तो इसको हम देखेंगे, पहले की है 57, दूसरे की है 43। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा आपका 100 रुपये। लेकिन हमारा 100 थोड़ी है, 600 रुपये है दोनों घड़ियों का मूल्य। इससे कितने गुना है, 600, 6 गुना। तो ऐसे ही हमारी प्रोडक्ट 1 की वैल्यू 57 रुपये ना होकर P1 आपका 57 ना होकर इससे 6 गुना ज़्यादा होगा, और P2 भी हमारा 43 ना होकर इससे 6 गुना ज़्यादा कितना होगा आपका, 258 रुपये। तो ये हो जाएगा, और ये आएगा आपका 6 से 42 का 2 और 6 पंजे 30 और 4 34 रुपये। ये आपकी दोनों घड़ियों की कीमत अलग अलग आ जाएगी कि इतने रुपए में खरीदी गई। आप इन्हें जोड़कर देखोगे तो 600 रुपये ही बनेगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है। एक घड़ी को 16% लाभ पर और दूसरे को 12% हानि पर बेचा गया। कुल सौदे में न लाभ होता है और न ही हानि, तो घड़ी का हमें क्रय मूल्य बताना है। तो हम कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहली पर हमें 16% का प्रॉफिट और लॉस हम लिखेंगे। तो प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, 16%,
और आपका लॉस कितना हो रहा है 12%। और पूरे ऑल टोटल पर न लाभ होता है न हानि, तो यानी 0 रुपये का लाभ हो रहा है, 0 की हानि। तो इसको हम एलिगेशन वाले मेथड से करेंगे तो यहाँ से आपका प्रॉफिट आ जाएगा 12% और आपका लॉस आ जाएगा 16%। इसको आप काटेंगे प्रतिशत से, प्रतिशत कट जाएगा। ये 4 चौक 16 और 4 तिये 12। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे ये टोटल कितना हो रहा है आपका 7, लेकिन टोटल 7 थोड़ा ही है, 840 रुपये है। इससे ये कितने गुना ज़्यादा है, 840 आपका 120 गुना ज़्यादा होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, घड़ी 1 का क्रय मूल्य हमें बताना है। तो हमें यह 3 ना होकर इससे 120 गुना ज़्यादा, 12 तिये 36, 360 रुपये रहेगा, 360 रुपये। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ऐसी ही ट्रिक या वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मैट्रिक एजे को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।